जय श्री महाकाल सभी साधक मित्रों। मैं संकेत नाथ आप सबके सामने बहुत ही बेहतरीन साधना लेकर हाजिर हुआ हूँ। काफी समय से मेरे काफी शिष्य मुझे प्रश्न कर रहे हैं, गुरुदेव हमारे जीवन में धन नहीं आ रहा, हमारे जीवन में परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, सुख सुविधा का भोग नहीं कर पा रहे और जितना भी पूजा आदि कर रहे हैं उसका कोई फल प्राप्त नहीं हो रहा है। ठीक है, तो कलयुग के जितने भी मनुष्य हैं, कलयुग के अंदर आप जितना भी पूजा आदि करते हैं तो शक्ति सिद्धि का कृपा प्राप्त होने में बहुत ही समय लग जाता है। पर कलयुग में सबसे ज्यादा ताकतवर शक्ति है जो शीघ्र प्रसन्न हो जाती है, वो महाकाली की साधना होती है। और महाकाली आप जानते हैं कि अपने भक्तों पर बहुत ही सदैव तुरंत ही कृपा बनाए रखती हैं। तो आज मैं आप सबके सामने एक महाकाली साधना का विधि विधान लेकर आया हूं। ठीक है, तो ये साधना जैसे ही आप करेंगे तो ये साधना से आपके जीवन में जितनी भी परेशानियां वो सब दूर हो जाएंगी। ठीक है, आजकल काफी सब साधक कहते हैं कि जीवन में इतनी परेशानियां हैं कि गुरुदेव पता नहीं चलता कि किस प्रकार से उनसे निपटा जाए। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि किस प्रकार आपको महाकाली साधना करनी है। किसी भी एकांत रूम में या पूजा रूम में आप महाकाली की ये जो साधना मैं आज आपको बताऊंगा, मंत्र आपको डिस्प्ले पर नजर आ जाएगा। इस मंत्र से आपको कम से कम 7 दिन या 11 दिन तक माता रानी की जो साधना करेंगे महाकाली की, आपको साधना शुरू करनी है। सबसे पहले आपको पूजा स्थान में एकांत रूम में साधना का जो आपका कक्ष है उसमें आपको बाजोट स्थापित करना है, पीली सरसों, और उसके ऊपर बाजोट के ऊपर आपको लाल कपड़ा रखना है। अगर कोई उग्र रूप में करना चाहता है तो काला कपड़ा रख सकता है। ठीक है, सात्विक तौर पे करना चाहें तो आप लाल कपड़ा रख सकते हैं। तो अगर सात्विक तौर पे करते हैं तो आपको पीली सरसों रखनी है, उसी के ऊपर आपको एक कटोरी रखनी है, उसके ऊपर आपको एक नारियल रखना है। नारियल के ऊपर सूत का धागा लपेटना ना भूलें, ये हमारी परंपरा को प्रोत्साहन करता है। उसके बाद आपको माता रानी की फोटो को स्थापित करना है, माता रानी को चुनरी अर्पण करनी है। फिर आप चाहें तो 7 दिन तक या 11 दिन तक अगर जो अनुष्ठान आप लेंगे, कम से कम आपको 3 दिन का तो लेना ही रहता है अनुष्ठान। ये अनुष्ठान आपको प्रण लेकर करना होता है। गंगाजल हाथ में लेकर प्रण लेकर छोड़ सकते कि माता रानी महाकाली मैं आपका इतना जप करूंगा। वो कोई 11,000 जप का वो अनुष्ठान कर सकते हैं, कोई 1.25 लाख का भी कर सकता है। ठीक है, वो आप अपनी श्रद्धा के अनुसार और अपनी क्षमता के अनुसार साधक अनुष्ठान कर सकते हैं। उसके बाद आप प्रण लेने के बाद रात को 9 बजे के बाद आपको साधना शुरू करनी होती है। ठीक है, आपको जितना भी आप जप करेंगे वो उसके बाद आप 11 बार आहुति दे सकते हैं कटोरी में। ठीक है, कपूर जलाकर आपको काला जो आता है काले तिल से आहुति दे सकते हैं। दूसरे दिन मिठाई से दे सकते हैं, तीसरे दिन हवन सामग्री से दे सकते हैं। इसी प्रकार से अलग अलग सामग्री से माता रानी को आप हवन में भोग अर्पण कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको साधना विधि विधान महाकाली की करनी है। और 3 दिन 11 दिन या आपने ज्यादा से ज्यादा जितने भी दिन का 3, 7 या 11 दिन का अनुष्ठान आपका खत्म होता है उसी दिन अगर चाहें तो आखिरी दिन भी आप माता रानी का हवन कर सकते हैं। काफी साधक को ये साधना के अंदर माता रानी के स्वप्न में दर्शन हो सकते हैं। शरीर में आपको कुछ हलचल महसूस हो सकती है, जैसे कि साधना के दरमियान आलस आना। ठीक है, या पीठ के पीछे आपको ऊपर के समय या कंधे पे थोड़ा दर्द महसूस होना, कोई सर पे थोड़ा दर्द महसूस होना, ये साधक की ऊर्जा कम होने की वजह से आपको ये सारे एहसास हो सकते हैं महाकाली साधना में। नए साधक हैं, घरेलू आप नॉर्मल साधना करते हैं, ठीक है, तो ये आप साधना जरूर अपने घर पर करिए। और इसका अगर आप 1008 बार हवन करेंगे इसी मंत्र से, साधना सिद्ध होने के बाद अपने घर में अपना कोई खाली प्लॉट है या कोई अपना फार्म हाउस है, ठीक है, उसी जगह पर हवन करते हैं तो वहां पर जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होगी वो सारी दूर हो जाएंगी। इसी मंत्र को सिद्ध करने के बाद अगर आप धागा लेते हैं काला, उस पे 5 गांठ लगाते हैं, उस पे एक गांठ पे 3 बार मंत्र फूंक के किसी को पहना देते हैं तो उसका रक्षा कवच बन जाता है। इससे चाहे तो इसी जो आपने हवन सिद्ध किया, ठीक है, उसी हवन को 11 दिन तक लगातार करने पर जो उसकी राख होती है उसको ताबीज में भरकर, ठीक है, उसको अगर देते हैं ताबीज बनाकर तो किसी को चौकी भी दी जा सकती है। यही मंत्र से आप चाहें तो काफी सारे कार्य कर सकते हैं, पर ये चीजें गुरु दीक्षा के बाद ही आपको सिखाई जाती हैं, क्योंकि बिना गुरु के आप ये सब कार्य नहीं कर सकते। तो ये बहुत बेहतरीन मैंने जो आपको साधना बताई, ठीक है, मंत्र आपको डिस्प्ले पर पहले ही नजर आ चुका था, फिर भी मैं आपको बता देता हूं मंत्र। ओम एम ह्रीम श्रीम श्री महाकाली सिद्धेश्वरी स्वाहा। ओम एम ह्रीम श्रीम श्री महाकाली सिद्धेश्वरी स्वाहा। ओम एम ह्रीम श्रीम श्री महाकाली सिद्धेश्वरी स्वाहा। ये मैंने गुप्त मंत्र बता दिया। आप जैसे ही आपका साधना 3 दिन का 11 दिन का आपका जो सिद्ध हो जाता है, वो अपनी श्रद्धा के अनुसार और क्षमता के अनुसार अनुष्ठान कर सकते हैं। अनुष्ठान खत्म होने के बाद आपको इसका 3 गरीबों को कम से कम फल फ्रूट या कोई भी एक टाइम का खाना खिला देना है, ठीक है, या गाय होती है, गाय को आपको रोटी खिलानी है, कुत्ते को रोटी खिलानी है, ठीक है, या आप माता रानी का अनुष्ठान खत्म होने के बाद
आप 7 या 11 कन्या को, ठीक है, अपने यहाँ पे भोजन भी करा सकते हैं, जो कुंवारी कन्याएं होती हैं, और उनको कुछ ना कुछ श्रृंगार या कुछ दक्षिणा दे दीजिए उनके हाथ में। इसी प्रकार से आपको ये महाकाली की बहुत ही अच्छी साधना है, आपको सिद्ध हो जाएगी। यह साधना जो भी साधक सिद्ध करेगा उसके जीवन में जितनी भी परेशानियां हैं, ठीक है, मेरा गारंटी है कि आपकी हर एक प्रकार की परेशानी मेरे बच्चों दूर हो जाएगी। जो भी मेरे शिष्य हैं वो ये साधना काफी मेरे शिष्य कर चुके हैं, और ये साधना आप करते हैं, शुरुआत करते हैं ये साधना की, तो एक बार जरूर मुझसे संपर्क कर लीजिएगा, मुझसे व्हाट्सएप पर बात कर लीजिएगा, मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, ताकि साधना के दौरान आपको कोई अनुभव होता है तो आप मेरे अपने गुरु के अलावा किसी को नहीं बता सकते। साधना के दौरान आपको अनुभव होता है तो सिर्फ मुझे व्हाट्सएप पर बताइएगा, किसी को मत बताइएगा, क्योंकि महाकाली साधना में अनुभव साधक को होगा ही होगा। ये साधना में मेरा 1001% का खुला गारंटी है, ठीक है। अगर कोई तामसिक तौर पे करना चाहे तो उसमें काले वस्त्र का और माता रानी के उग्र जो तस्वीर आती है उसका प्रयोग करना, और स्थान बदल देना, स्थान आप शमशान रख लेना या किसी एकांत जगह पर रख देना, ठीक है। तामसिक तौर पे उनका यही विधान रहेगा, ठीक है, विधि विधान सेम रहेगा, बस स्थान का परिवर्तन हो जाएगा थोड़ा। तो ये बहुत ही बेहतरीन महाकाली साधना मैंने बताई है। तो आशा रखता हूँ कि मेरे सभी साधक मित्रों को और शिष्यों को ये साधना पसंद आई होगी। यह साधना करने से पहले एक बार मेरी परमिशन जरूर ले लीजिएगा। जय श्री महाकाल। सभी साधक मित्रों, आदेश आदेश आदेश।